फिरोजाबाद का नाम होगा चंद्रनगर। जिला पंचायत बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। समाज के लोगों का अलग अलग कहना नहीं होना चाहिए नाम में बदलाव। सरकार 2022 के चुनाव को लेकर कर रही है राजनीति। कई लोगों का कहना नाम में होना चाहिए बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई जिलों के नाम बदल कर रख दिए गए और यह सिलसिला आज भी बरकरार है। अब फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव जिला पंचायत की बैठक में पास हुआ है और प्रस्ताव पास होते ही फिरोजाबाद जिले में यह चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि नाम में बदलाव होना चाहिए, कुछ का कहना है कि बदलाव नहीं होना चाहिए। दरअसल फिरोजाबाद में एक जगह ऐसी है जहां राजा चंद्रसेन की रियासत थी और उस जगह को चंद्रनगर कहा जाता है। यह बात 1566 ईस्वी की है, जब मुगल शासन से पहले फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन की रियासत थी, जहां राजा चंद्रसेन अपने महल में बैठकर प्रजा की समस्या सुनते थे और उनका समाधान करते थे। राजा चंद्रसेन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह बहुत ही तेज तर्रार योद्धा थे। राजा चंद्रसेन अपना दरबार चलाते थे और वहां चंद्रनगर बसा हुआ था, लेकिन आज की हकीकत तो यह है कि राजा चंद्रसेन का दरबार था आज एक खंडहर में तब्दील है और चारों तरफ जंगल जैसा है। अगर इतिहास की बात की जाए तो उस समय अकबर एक बड़ा सम्राट था और उसके 9 नवरत्न थे, जिसमें एक राजा टोडरमल थे जो अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए जा रहे थे। तभी आसिफाबाद पर उनके साथ लुटेरों ने लूट की घटना की, जिसमें उनके काफी ऊँट लूट लिए गए। जब वह लूट कर सम्राट अकबर के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी पीड़ा राजा अकबर को बताई कि आप इतने बड़े सम्राट हैं और आपके यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है। तब अकबर की सेना के सेनापति फिरोज शाह को यहाँ भेजा गया और उन्होंने यहाँ लुटेरों का खात्मा किया और वह वहीं रहने लगे और यह नगर फिरोज शाह के नाम से पड़ गया। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और उनका मकबरा फिरोज शाह के नाम से बना दिया गया, जो आज भी मौजूद है, जहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं और उनकी मजार के पास इबादत भी करते हैं। उसके बाद 5 फरवरी 1989 को यह जिला बनाया गया और इसका नाम फिरोजाबाद जिले के नाम से ही रखा गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की है, तो फिरोजाबाद से भी की आवाज उठी है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत बैठक में फिरोजाबाद के ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने सदन में रखा था और उसे पास कर दिया गया। अब इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जब हमने इसमें लोगों की प्रतिक्रिया ली, कुछ लोगों का कहना था कि यह सिर्फ 2022 के चुनाव से पहले वोट की राजनीति है, इसका नाम नहीं बदलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था यह राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, यह चंद्रनगर ही था, इसका नाम चंद्रनगर ही होना चाहिए। आपने फिरोजाबाद का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा है, ऐसा क्या हुआ कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने की जरूरत महसूस हुई? जी, जब हमारी शपथ हुई थी 12 जुलाई को, तो उसमें हमारे पार्टी के कई सीनियर्स लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसमें हमारे जो माननीय जिला मंत्री हैं, उन्होंने माननीय मोती सिंह जी, उन्होंने भी हमारे ज़िले को चंद्रनगर नाम से संबोधित किया था उस दिन। और जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं माननीय दयाशंकर सिंह जी, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई थी कि कैसे एक टाइम पे यहाँ पे जैन राजा चंद्रसेन हुआ करते थे, ये उनकी नगरी हुआ करती थी। चंदवाद उर्फ चंद्रनगर के नाम से इस जगह को जाना जाता था। आज भी यहाँ पे चंद्रावड़ गेट मौजूद है। जैन धर्म की वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति, स्फटिक की मूर्ति भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसीलिए हमें लगा कि इसके नाम को जो उसके बाद से जनता की भी आवाज़ें उठने लग गई कि ये पुराना नाम वापस लाया जाए। तो फिर अभी 31 को हमारी फर्स्ट बैठक हुई थी, जिसमें हमारे फिरोज़ाबाद सदर के ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और हमारी बैठक में जितने भी सदस्य, विधायक और ब्लॉक प्रमुख मौजूद थे, सबकी सहमति से हमने ये चिट्ठी आगे अपने डीएम को फॉरवर्ड करी है और शासन के सामने पेश हुई है। अब आगे माननीय योगी जी इस पे फाइनल डिसीजन लेंगे, विचार करेंगे कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं। और हम कोई नया नाम नहीं मांग रहे हैं, ये यहाँ का पुराना नाम था, हम बस वही मांग रहे हैं। यहाँ पे पहले चंद्रनगर के नाम से ही था, फिर 1566 में यहाँ फिरोज शाह आए अकबर के शासन में, उन्होंने ये नाम चेंज करके फिरोज़ाबाद अपने नाम पे रख दिया था। ये उनकी छावनी हुआ करती थी। तो हम बस अब क्योंकि मुग़ल शासक कब के चले गए, अब भी यहाँ पे जैन धर्म के बहुत लोग हैं, ये जैन धर्म का राष्ट्रीय स्तर की जगह मानी जाती है। तो हम बस जैन धर्म का जो खोया हुआ सम्मान है उसको वापस लाने के लिए ये अपना पुराना नाम वापस मांग रहे हैं।
जैन। प्रिया जी, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। जी आप एक युवा हैं, जी। क्या कहेंगे? चंद्रनगर का नाम फिरोज़ाबाद का नाम चंद्रनगर आज से कई साल पहले भी था, जिसकी वजह थी चंद्रवाड़ का होना। उसके बाद जब मुग़ल एम्परर्स ने यहाँ पर आए तो अपनी ब्रिटिश लेगेसी जो यहाँ चलती थी उसको चेंज करने के लिए उन्होंने अपनी भाषा में शहर का नाम चेंज कर दिया। चंद्रवाड़ एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है फिरोज़ाबाद की, जो कि फिरोज़ाबाद के अंतर्गत ही आती है। तो फिरोज़ाबाद का नाम अगर चंद्रनगर रखा जाता है तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम पुराने वक्त में जाते हैं कि आज से पहले कई सालों पहले जो होता था, हम अगर उस चीज़ को वापस लेकर के आना चाहते हैं तो उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में क्या है और आगे जा कर के फ्यूचर में फिरोज़ाबाद किस चीज़ में टर्न होने वाला है। अगर अभी हम देखें फिरोज़ाबाद को सब लोग उसके ग्लास इंडस्ट्री और बैंगल्स और चूड़ियाँ इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा नाम भी सोच सकते हैं जो कि फिरोज़ाबाद की स्पेशलिटी जो है चूड़ियाँ, ग्लास इंडस्ट्री, इनको अगर दर्शाती है, तो अगर ऐसा भी कोई नाम गवर्नमेंट लेकर के आ सकती है तो फिरोज़ाबाद का नाम उस बेसिस पर रखा जा सकता है कि उसके नाम में उसकी पहचान हो। लेकिन चंद्रनगर ही क्यों लोगों के दिमाग में आ रहा है कि चंद्रनगर, क्योंकि आज से कई साल पहले भी फिरोज़ाबाद का नाम चंद्रनगर ही था। मेरे अंदाजे से यह एक पेरीमीटर हो सकता है कि क्यों फिरोज़ाबाद का नाम हम चंद्रनगर रख रहे हैं। ये भी कहना कि स्टेशनरी लाखों रुपए की बर्बाद होगी नाम चंद्रनगर। मुझे लगता है कि अभी तक बच्चे काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को अभी तक मालूम नहीं है। जैसे अगर आप छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करें या राजा अग्रसेन के बारे में बात करें या चंद्रसेन जी के बारे में बात करें, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों की नॉलेज में आना भी ज़रूरी है। तो अगर मुझे लगता है कि किसी बदलाव में थोड़ा बहुत अगर बर्बादी होती है तो वो आगे जो बदलाव बेहतर बनने वाला है तो उसको कोप अप कर सकती है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण यादव। आप फिरोजाबाद से ब्लॉक प्रमुख पंचायत कार्यालय में प्रस्ताव रखा है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर हो, वो पास भी होगा, क्या है पूरा? इतिहास गवाह है कि फिरोजाबाद नहीं था, ये चंदबाड़ एक यहाँ रियासत थी राजा चंद्रसेन जी की, और यहाँ फिरोज शाह आए केवल जैसे आज माना जाए कलेक्टर के रूम में, एसपी के रूम में व्यवस्था की दृष्टि से, और केवल एक व्यवस्था की दृष्टि से आए और उसके नाम पर किसी शहर का नाम पड़ जाना उचित नहीं है। जन भावना थी, जनादेश था, लोगों की मांग थी, और मुझे लगा कि प्रस्ताव सदन में रखना चाहिए। जिला पंचायत का पदेन सदस्य होने के नाते ये प्रस्ताव मैंने रखा, और प्रस्ताव भी विकास के संबंध में जितना बजट पर उस पर चर्चाएं हुई, लेकिन सबसे पहले प्रस्ताव मैंने पढ़ा। लोगों का ये कहना है कि लाखों रुपए की स्टेशनरी बर्बाद होगी नाम बदलने से, सरकार क्या करेगी? इतना नुकसान कौन झेलेगा? मैं समझ रहा हूँ जो लोग लाखों रुपया की स्टेशनरी की बात कह रहे हैं, कोई ये कह सकता हो कि बिल्डिंग बदली जाए, कोई निर्माण कार्य नया हो, या किस तरीके से कोई भवन बदला जाए, तब तो समझ में आता है। सरकार की दिनचर्या में, व्यवस्था में ये छोटे मोटी व्यवस्थाएं हैं कि लाख रुपया की स्टेशनरी, 2 लाख रुपया की स्टेशनरी, इतने बड़े ज़िले पर चंद्रनगर हो भी जाता है, फिरोजाबाद नगर, तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। लोगों का ये कहना है कि राजनीति है, चुनाव पास में, इसलिए नाम बदलने की प्रक्रिया बरकरार चल रही है। देखिए, हम लोगों का तो पिछले कई वर्ष से ये मानना है कि इसको चंद्रनगर किया जाए। चुनाव से पहले भी हमारी मांग थी। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं सदन में पहले बार किसी सदन का सदस्य बना, मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैंने विषय रखा, सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए, हम ये मांग रखेंगे, सरकार के सामने भी जाके अपना विषय उठाएंगे। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने की बात चल रही है, पंचायत कार्यालय में प्रस्ताव भी पास हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा है। चंद्र शब्द ही ऐसा है जो हिंदू, मुस्लिम, जैन तीनों के लिए सटीक बैठता है। जैन भगवान चंदा प्रभु के रूप में पूजते हैं, और चंदा प्रभु की सबसे स्फटिक मणि की जो प्रतिमा है, जो विश्व भर में एक है, वो हमारे फिरोजाबाद में स्थित है। और जो चंदवाड़ रियासत थी, मुस्लिमों के लिए भी ईद पर भी ये लोग ये चंद्रमा को देख करके ईद मनाते हैं, तो क्या अच्छी बात है। फिरोजाबाद का नाम अगर चंद्रनगर कहा जाता है, और हिंदू धर्म में तो चंद्रमा की अपनी एक भूमिका है, करवा चौथ का व्रत हो, अगोई आठ हो, तो अगर चंद्रनगर रखा जाता है, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और फिरोजाबाद का तो पहले नाम ही चंदवाड़ था, और रियासत हमारे यमुना किनारे थी, और बहुत प्राचीन
जिसको भगवान श्री कृष्ण ने के पिता वासुदेव ने बताया था, हमारा नाम, हमारी सभ्यता संस्कृति पुनः लौट के आएगी और घर से चंद्रनगर हम कहेंगे, अच्छी बात है। मेरा नाम ज़ियाउल इस्लाम। राहुल जी, यहाँ फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखा जा रहा है, पंचायत कार्यालय में प्रस्ताव भी पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो मूल मुद्दों से हटाने के लिए ये नामकरण करते हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ इलेक्शन के स्टैंड को बढ़ा के आगे बढ़ाना है और इन्हें हिंदू मुसलमान करना है। अगर इतनी बड़ी एलर्जी है फिरोजाबाद का नाम बदलने से, अगर इनका उद्धार होता है तो ये मुगलों की बनाई हुई इमारत को क्यों नहीं गिरा? अगर ये मुगलों की बनाई हुई इमारत को गिरा दें तब समझ में आता है कि ये पूरे हिंदुस्तान का नाम चेंज कर दें। रामनगर करने से या रहीम नगर करने से जनता का उद्धार नहीं होता। जनता के मूल मुद्दे हैं कि उसका उद्धार होना चाहिए। ऐसे लोगों का ये भी कहना है कि एक चंद्रसेन राजा थे, उस समय चंद्रनगर ही था, उसके बाद ही चंद्रनगर जमुना जी से उधर था। जमुना जी के इधर चंद्रनगर नहीं था। यहाँ ये पुराना ओल्ड फिरोजाबादी था जो फिरोज शाह ने इसका नाम रखा था उनके नाम से। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो दरगाह फिरोज शाह ही है, उनका मज़ार है। तो हमारे ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता का उद्धार कैसे होगा। लाखों करोड़ों रुपए की स्टेशनरी बर्बाद होगी, जिसमें सारे एड्रेस सब लोग लाइन में लगेंगे, क्योंकि उनको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते सारे नाम चेंज करने होंगे। तो इसमें जो भी सरकार करे हम उसके साथ खड़े हैं, मगर जनता का फ़ायदा हो वो काम करें। रामनगर और रहीम नगर करने से कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? काजी सैयद शाहनियाज अली, शहर काजी फिरोजाबाद। अली जी, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव पास हुआ है पंचायत कार्यालय में, आप किस नज़र से देखते हैं? आप काजी हैं, ये एक फिरोजाबाद के साथ एक छलावा है। फिरोजाबाद का नाम फिरोजाबाद है और ये जो तथ्य हैं, क्योंकि मैंने भी मीडिया के ज़रिए सुना है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखा जा रहा है, ये जो तथ्य रखे गए हैं वो सरासर गलत हैं। चंद्रनगर राजा चंद्रसेन, जैसे कि ये तथ्य है कि राजा चंद्रसेन जी थे बिल्कुल थे, उसी तरह ये भी सच है कि ये फिरोजाबाद था। ये ऐसा नहीं है कि फिरोजाबाद नहीं था। राजा चंद्रसेन जी जब थे तो राजा चंद्रसेन जी वहाँ थे जहाँ चंदवार था। अगर हुकूमत को और हुकूमत के नुमाइंदों को, सियासी रहनुमाओं को चंदवार करना ही था, चंद्रनगर करना ही था, तो उस आबादी को करते जहाँ पर राजा चंद्रसेन जी थे। यहाँ उस वक्त आबादी नहीं थी, ये आबादी बाद में बसाई गई। ये आबादी का हिस्सा था ही नहीं जिस जगह हम और आप खड़े हुए हैं, ये आबादी का हिस्सा नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था ये खादर और करना में बिगड़ था, यहाँ खेती थी, यहाँ बाद में इसको बसाया गया। फिरोज शाह मनसबदार जब 1566 में यहाँ पर हाकिम बनकर आए, उनके मौजूदगी में शहर को आबाद किया गया। ये शहर आबादी थी ही नहीं। चंदवार अगर नाम रखना है तो उस जगह का रखो जहाँ पे राजा चंद्रसेन जी थे, वहाँ उसको आबाद करो, वहाँ आवाज़ दो, गरीबों को मुहैया कराओ। आवाज़ सबसे पहले मुझे कराओ, मैं लेने चले जाऊँगा भाई, मैं रहने जाऊँगा सबसे पहले। ये इस तरह के तथ्यहीन बातें करना और आवाम को गुमराह करना एक सियासी स्टंट है जो तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं जिसे। हुकूमत ने सोचा, अभी पिछले दिनों कोरोना की वबा आई और तमाम मसले मसाइल हुए, ऑक्सीजन से लोग मरे, तो उन्होंने सोचा कि हमारी कार्यशैली की वजह से हमारा वोट बैंक, हमारा जनाधार ज़मीन से सरक रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप, शहर बाय शहर, गाँव जाकर हम उसको बटोरें। ये वही उसी की राजनीति है और कोई राजनीति नहीं है। या तो मुझे कोई ये लिख के दे कि मैं कुर्सी पे तामुर्त बैठा रहूँगा तो मैं मान सकता हूँ कि नाम हो जाएगा। भाई आप आज हैं, कल नहीं है, दूसरा कोई नाम रख देगा। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। दूसरी सरकार आएगी वो करेगी। काम हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आपको आवाम पसंद करे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक के सर पे शफकत का हाथ फेरे और दूसरे को दुत्कारे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोगली राजनीति, आवाम इसका जवाब ज़रूर देगी। और रही बात इसकी कि ना, मैं एक पॉइंट ये भी है कि हुकूमत बार बार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मुझे बताइए कौन नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से? तो फिर ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों लगाएगा? फिरोजाबाद के अंदर, आगरा के अंदर वायुसेना के जरिए लगवाएगा। क्यों लगवाएगा? पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन वेंटिलेटर मशीनें भेजी गई, क्यों भेजी गई? तो यही सब तथ्य हैं जिससे आवाम ने समझ लिया कि ये कार्यशैलियाँ किस तरह की हैं हुकूमत की।
इसलिए ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे मामलात बना के लेकर आई है आवाम के बीच हुकूमत के लोग और सियासी रहनुमा। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये आधारहीन मुद्दे हैं। हमें ज़मीन पर उतर के विकास का काम करना चाहिए, रोज़ी रोज़गार देना चाहिए। फिरोज़ाबाद विश्वविख्यात ज़िला है कांच की चूड़ियों के लिए, सुहाग नगरी कहा जाता है। अगर हुकूमत को, सियासी रहनुमाओं को कुछ करना ही था तो यहाँ की उद्योग और चूड़ी के लिए कुछ करते, यहाँ के मज़दूरों के लिए कुछ करते, यहाँ के रोज़गार के लिए कुछ करते। यहाँ आज बेरोज़गारी है, युवा नौजवान हमारी डिग्री हाथ में लिए फिर रहे हैं, उन पर रोज़गार नहीं है। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, इन मसाइलों का हल करना चाहिए। ये सब ऐसे सियासी स्टंट हैं और कुछ नहीं है मेरी नज़र में। और मैं इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ कि फिरोज़ाबाद का नाम बदला जाए। मैं चाहता हूँ कि फिरोज़ाबाद का नाम फिरोज़ाबाद रहे। फिरोज़ाबाद का एक अस्तित्व है, फिरोज़ाबाद की आप अस्तित्व से छेड़छाड़ करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। लिहाजा आपको चंद्रनगर बसाना ही, चंद्रनगर लफ्ज़ ही नहीं है कहीं। राजा चंद्र सेन जी थे, चंदवाड़ था इलाका, वो उस इलाके को आपने सूफीपुर खुद कर दिया। इसमें आवाम की क्या गलती है? आपको बसाना है, फिर मैं कहता हूँ वहाँ बसाइए। सबसे पहले मैं रहने पहुँचूँगा भाई।